एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लूज एंड लूज। मतलब दोनों ही वर्ड्स को जब हम पढ़ रहे हैं कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा है ना, बट स्पेलिंग में डिफरेंस है। वन इज LOOSE एंड अदर वन इज LOSE। तो हम जब ये दोनों वर्ड्स की बात करते हैं देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। दोनों ही वर्ड्स का मतलब आपको पता है डेफिनेटली, जैसे ही आप मीनिंग सुनेंगे इनके, अभी हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, आपको दोनों का ही मतलब ऑलरेडी पता है। बट कौन सा वाला मीनिंग किस वर्ड का है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। लाइक हम ना इंटरचेंज कर देते हैं कि हम कब LOSE का यूज़ करें, कब हम यूज़ करें LOOSE का। बट डू नॉट वरी, आज की वीडियो में जैसे ही आप इन दोनों वर्ड्स के डेफिनेशन को, इनके एग्जाम्पल्स को देखोगे एंड वंस यू गेट टू सॉल्व द एक्सरसाइज जहाँ आपको चूज करना पड़ेगा इन दोनों वर्ड्स के बीच में, यू विल बी लाइक कि अरे इसमें तो कोई भी बड़ा ऐसा कंफ्यूजन नहीं है या कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड एज इट लुक्स बिकॉज इट्स वेरी ईजी। बहुत ही प्यारे से, ईजी से, सिंपल से मीनिंग्स हैं इन दोनों वर्ड्स के। इट्स जस्ट दैट कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है उसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं LOSE वाले लूज की। दिस इज अ वर्ब, इट इज व्हाट, अ वर्ब। ठीक है, एक क्रिया है, एक एक्शन वर्ड है जिसका मतलब है टू नो लॉन्गर हैव समथिंग बिकॉज यू डू नॉट नो वेयर इट इज। सपोज अगर आप कोई चीज़ जो है कहीं पे तो भूल गए रखकर, ठीक है, अब ऑब्वियसली आपने रखी है सो यू हैव परफॉर्म्ड एन एक्शन, राइट। अब आपको वो याद ही नहीं है कि आपने कहाँ पर उस चीज़ को रखा है, देन यू विल नॉट यूज LOOSE वाला लूज, यू विल यूज LOSE बिकॉज दिस इज अ वर्ब। फॉर एन एग्जाम्पल, यू कैन ईजिली लूज एनीथिंग इन दिस बिजी स्ट्रीट। सपोज अगर कोई जो है एक ऐसे मार्केट में गया, लाइक बहुत से ऐसे स्ट्रीट्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, लाइक पीपल आर लाइक बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर, एंड इट कैन बी अ कंडीशन लाइक अगर आप फेयर में चले जाओ, लाइक मेले में चले जाओ, एंड इफ इट्स लाइक द वेरी फर्स्ट डे और द वेरी लास्ट डे, कुछ तो ऐसा होता है जिस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना। सो यू विल बी लाइक कि भाई अच्छे से पकड़ लो, सबका हाथ ऐसा नहीं घूम जाए, हम जैसे वर्ड यूज़ करते हैं लाइक कुंभ के मेले के लिए यूज़ करते हैं। सो अगर आपको ऐसी बिजी कोई जगह दिखती है तो यू विल बी लाइक कि आप किसी को भी खो देंगे, दैट इज द एक्शन। तो आप क्या यूज़ करोगे वर्ड LOSE। सो यू कैन ईजिली लूज एनी वन और एनी थिंग इन दिस बिजी स्ट्रीट। आप किसी को भी आसानी से यहाँ पे खो देंगे या गुम हो सकता है कोई भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस है, यानी देर आर मेनी पीपल हु आर वॉकिंग और हु आर फाउंड हियर। सेकेंड इज आई हैव लॉस्ट माई टिकट। अब आप बोलेंगे लूज और लॉस्ट, बिकॉज आपको पास्ट टेंस भी पता होना चाहिए। यू मस्ट नो कि भाई किसका पास्ट टेंस होता है लॉस्ट, इट्स LOSE का पास्ट टेंस, ठीक है, नॉट LOOSE। सो जब हम बात करते हैं लॉस्ट की ना, कि घूम गया कोई, तो ऑब्वियसली वो एक्शन है ना, वो वर्ब है, तो उसके लिए आपके पास जो इसका प्रेजेंट फॉर्म होगा वो भी एक वर्ब होगा, और वो क्या है, वो है LOSE लूज। सो क्या हो जाता है, आई हैव लॉस्ट माई टिकट, मैंने अपनी टिकट घुमा दी है या खो दी है। नेक्स्ट, ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कार कीज। नेक्स्ट, अगर आपको इसका ING फॉर्म यानी कंटिन्यूस वाला फॉर्म यूज करना है, कुछ नहीं करना आपको ई को ड्रॉप करके ING ऐड करना है, सो इट विल बी लूजिंग। सो ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कार कीज, वो हमेशा अपनी कार की चाबियां घुमा देता है। येस, पीपल डू लूज कीज। अगर आपके घर में अगर प्रॉपर एक जगह नहीं है जहां आप कीज हैंग करते हो या प्रॉपर की होल्डर नहीं है, पीपल जस्ट कीप इट एनीवेयर और फिर उनको याद ही नहीं रहता कि चाबियां कहाँ रखी हैं, राइट। सो यहाँ पे वही चीज़ है, तो आपको घूम जाती है या फिर आप घुमा देते हो, ऐसा कोई वर्ड यूज़ करना है, गो फॉर LOSE। अगर आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं गो फॉर LOSE, अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं गो फॉर लॉस्ट LOST, एंड इफ यू फील आपको कंटिन्यूस की बात करनी है लाइक यू वांट ING फॉर्म, कुछ नहीं है, ई को ड्रॉप करो, ING लगा दो, इट वुड बी लूज इट। डन। नेक्स्ट इज शी हैज़ लॉस्ट हर बैग, उसने अपना बैग खो दिया है। सो अगेन खोने का काम हमने किया ना, जानबूझ के नहीं किया, बट इट इज एक्शन है ना, इट इज एन एक्शन, वो एक क्रिया है, एक वर्ब है। सो यू वांट अ वर्ड जो कि उसको एक वर्ब की तरह ही डिफाइन करे, सो यू गो फॉर द वर्ड लूज, दैट इज LOSE, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, अ वर्ब व्हिच मीन्स टू काइंड ऑफ लूज समथिंग, you no longer have that something or you don't know where it is kept because आपने वो चीज़ खो दी है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट जो मीनिंग है ऐसी पर्टिकुलर चीज का, दैट इज लूज का, इट मीन्स टू हैव समथिंग और समवन टेकन अवे फ्रॉम यू। ठीक है, अगर कोई चीज आपसे दूर हो गई है या दूर लेके चला गया है कोई चीज को, तो अगेन आपने वो चीज खो दी है, समझ रहे हो, तब भी हम यूज करते हैं वर्ड LOSE। सो मैनी पीपल विल लूज देयर जॉब्स इफ दिस सिचुएशन कंटिन्यूज। अगर हम बोलना चाह रहे हैं कि बहुत से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी
चली जाएंगी मतलब उनसे दूर चली जाएंगी, यही बोलना चाह रहे हैं। सो अगर आप बोलना चाहते हैं कि बहुत से लोगों की नौकरी जा सकती है इस वक्त, अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू हुई तो, कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल ले लिया है, तो यहाँ आप लूज LOS यूज़ करेंगे, ना कि LOOS, बिकॉज यहाँ आप बात कर रहे हो कोई चीज़ के खोने की, कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है, सो यू गो फॉर LOS। नेक्स्ट, ही लॉस्ट हिज आर्म इन एन एक्सीडेंट, उसने अपना एक हाथ जो है एक एक्सीडेंट में खो दिया। अब यहाँ पर खो दिया मतलब वो हाथ हमेशा के लिए दूर चला गया उस पर्सन से, राइट, तो हमने यूज़ किया LOSE। तो कभी भी आपको ऐसा कुछ यूज़ करना है, ही यू नो, जैसे हम पास्ट में बोलते हैं ही लॉस्ट हिज आर्म, ही लॉस्ट हिज लेग और समथिंग अनफॉर्चुनेट लाइक दिस, तो आप इसी स्पेलिंग का यूज़ करेंगे, मतलब इसका ही पास्ट टेंस LOST। नेक्स्ट, ही लॉस्ट हिज फ्रेंड लास्ट ईयर, अगेन पास्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। बहुत से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ आप पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो LOSE का ही होता है LOST, इसीलिए मैंने इसको रखा है, क्योंकि आपको लॉस्ट में तो कोई कंफ्यूजन होता नहीं है, राइट। तो इससे आप ध्यान रख पाओगे कि 1 O यानी एक ही O होता है इसकी स्पेलिंग में। सो दिस इज व्हाट लूज मीन्स। डन। ही लॉस्ट हिज फ्रेंड लास्ट ईयर, यानी उसने अपने फ्रेंड को खो दिया पिछले साल, मे बी अनफॉर्चुनेटली द फ्रेंड डाइड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ही लॉस्ट हिज फ्रेंड लास्ट ईयर, यानी उनका जो फ्रेंड है वो उनसे दूर चला गया पिछले साल। नेक्स्ट, दे लॉस्ट एवरीथिंग व्हेन देयर हाउस गॉट बर्न, अनफॉर्चुनेटली जब उनके घर में यू नो फायर वॉज देयर, लाइक इट गॉट बर्न्ड, आग लग गई उनके घर पे, दे लॉस्ट एवरीथिंग, लाइक जो कुछ भी था उनके पास उन्होंने सब कुछ खो दिया। तो यहाँ आप देख सकते हो हर एक सेंटेंस में 4 सिचुएशंस हैं, चारों ही सिचुएशंस में यू नो कि क्या दिया हुआ है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस जो है वो उनसे दूर जा चुकी है ना, टेकन अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट, और जिसकी भी बात हो रही है। सो यू गो फॉर द वर्ड LOSE, पास्ट चाहिए तो गो फॉर LOST। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वी कम टू लूज, दैट इज LOOSE। जब हम लूज वर्ड की बात करते हैं ना, हम बात करते हैं कोई चीज़ जो टाइट नहीं है, जो बहुत ज़्यादा यू नो, जैसे सपोज अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो कैप लगाया बॉटल पे वो लूज है, जस्ट इट इज़ नॉट टाइट, है ना। तो क्या बोलना चाह रहे हो कि फिर जो बटन जो कैप लगा हुआ है बॉटल में उसको थोड़ा टाइट कीजिए, राइट। तब हम यूज़ करते हैं किसका, LOOSE का, बिकॉज दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। आप ही बताओगे ना कोई चीज़ जो है वो कैसी है, तब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की, राइट। तो जब आप बता रहे हैं कि समथिंग विच इज़ नॉट टाइट, इट इज़ लूज, देन यू गो फॉर समथिंग विच इज़ एन एडजेक्टिव। और जो LOSE वाला है वो तो वर्ब है, हमें पता है, तो हमें एडजेक्टिव कौन सा मिल जाता है, LOOSE, दैट इज लूज। सो लूज मीन्स नॉट फर्मली हेल्ड और फास्टेंड इन प्लेस, कोई चीज़ जो यू नो प्रॉपरली टाइट नहीं है, लाइक नॉट फर्म, या समथिंग जो कि अपनी जगह पे नहीं है, यू नो उसको फास्टन करने की ज़रूरत है, जो फर्मली हेल्ड नहीं है, मे बी वो थोड़ा बहुत लूज हो, तब हम यूज़ करते हैं किस वर्ड को, LOOSE, विच इज़ एन एडजेक्टिव। द नेल्स आर लूज, टाइटन देम एज सून एज पॉसिबल, एज एप्ट। तो क्या दिया हुआ है, नेल्स मतलब कील, ठीक है, जो फर्नीचर वगैरह में यूज़ की जाती है। तो किसी ने बोला कि भाई ये जो कील लगाई है आपने ये बहुत लूज है, तो LOOSE यूज़ करोगे, ना कि LOSE, ठीक है, क्योंकि आप एडजेक्टिव बता रहे हो कि नेल्स कैसी हैं, व्हाट इज द वर्ड दैट डिफाइंस इट, इट इज़ नॉट फर्मली हेल्ड, वो बहुत ज़्यादा लूज है, तो उसको टाइट करो जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। सो यू गो फॉर द वर्ड लूज, दैट इज LOOSE। नेक्स्ट इज देयर वर सम लूज वायर्स हैंगिंग आउट ऑफ द वॉल ऑफ द हॉल। ओके, सपोज अगर किसी ने बोला कि देखिए हॉल वॉल आप चेक कर लीजिए, आपको चाहिए, आप बुक कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, समथिंग लाइक दैट। अगर आप कभी भी ऐसे हॉल्स में गए हो जहाँ पे यू नो वेडिंग हॉल्स होते हैं थोड़े बहुत ज़्यादा पुराने टाइप के, तो वहाँ आप देखेंगे कि कुछ ना ऐसे इलेक्ट्रिक बोर्ड खुला ही होता है, वायर्स पूरी बाहर निकल रही हैं, या बहुत ज़्यादा सीलिंग वगैरह का कुछ ऐसा इशू है जहाँ से वायर बाहर आ रही है। सो यू कैन सी दीज कंडीशंस, है ना। तब आप क्या बोलोगे, वायर्स क्या हैं, लूज हैं, दे आर नॉट लाइक फर्मली प्लेस, वो अपनी जगह पे प्रॉपरली प्लेस नहीं है, वो बाहर आ रही हैं। तो आप क्या बोलेंगे, LOOSE लूज, बिकॉज आप वायर्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्ड चाहते हैं और वो ऑब्वियसली एक एडजेक्टिव ही होगा, राइट। तो आप LOSE नहीं यूज करेंगे, यू वुड गो फॉर LOOSE। सो देयर वर सम लूज वायर्स हैंगिंग आउट ऑफ द वॉल, यानी कुछ ऐसी ढीली वीली वायर्स थी जो बाहर आ रही थी हॉल से। डन। नेक्स्ट इज द वुडन बीम्स हैड कम लूज। वुडन बीम्स मतलब जैसे अगर आपने कभी किसी कंस्ट्रक्शन वर्क को देखा हो तो आप देखेंगे कि लकड़ी की ना बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बीम्स यूज करते हैं टू गिव अ सपोर्ट टू सीलिंग और समथिंग लाइक दैट, तो उनको बीम्स कहा जाता है, ठीक है। तो वुडन बीम्स जो है वो क्या हो रही है, लूज हो रही हैं, ऐसा बोला गया है। इसका मतलब उसको फर्मली प्लेस करो, उसको और ज़्यादा यू नो टाइट करो, नेल्स लगाओ या सीमेंट लगाओ, जो कुछ भी है वो जो है अपनी प्रॉपरली प्लेस पे अभी फिट नहीं है। तो नॉट फर्मली हेल्ड के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, LOOSE। नेक्स्ट इज हिज टाई वॉज पुल्ड लूज, उसने जो
जो टाई पहनी हुई थी दैट वाज पुल्ड लूज। अब देखना अगर आप टाई जो है बिल्कुल प्रॉपर होती तो इट इज लाइक हेयर, है ना, लूज होती है तो लोग ऐसे लूज करते हैं ना कि भाई नहीं कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो दैट इज व्हाट LOOSE वाला लूज, इट इज नॉट LOSE वाला लूज। सो आई होप अब तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा कि भाई डबल ओ वाला एडजेक्टिव है, बिकॉज हम लॉस्ट किसका यूज करते हैं, एक ओ LOSE वाला, तो वो खो जाने वाली बात करता है। अभी हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जो एक एक्सप्लेन करेगा किसी को, है ना, एज एन एडजेक्टिव काम करेगा, दैट वुड बी LOOSE। डन। तो आपके पास दोनों ही वर्ड्स हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया है, तो आप रेडी हैं यू नो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। क्लियर? ऑलराइट। एक और मीनिंग होता है LOOSE का जो कि हम ज्यादातर यूज करते हैं अपनी लाइफ में, लेट्स जस्ट डिस्कस दैट। इट इज ऑल्सो यूज फॉर अ गारमेंट दैट इज नॉट फिटिंग टाइटली और क्लोजली। जैसा हम बोलते हैं ना कि यार उसकी तो बड़ी आदत है, वो लूज कपड़े पहनता है, राइट तो वहां पे कौन सा लूज है, वो है LOOSE। ठीक है, तो जब कोई भी ऐसा कपड़ा है, गारमेंट है जिसकी बात आप कर रहे हो कि वो टाइट नहीं है, वो ऐसा लूज लूज सा है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं LOOSE वाला लूज। जैसे ही वॉज वेयरिंग अ लूज शर्ट, उसने क्या पहना हुआ था, उसने एक बहुत ही ढीली ढीली शर्ट पहनी हुई थी, तो शर्ट को एक्सप्लेन कर रहा है ना वर्ड लूज, सो यू नो कि आप वर्ब का तो यूज कर नहीं पाओगे LOSE, यू नीड LOOSE। और इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी शर्ट उसने पहनी हुई थी इट वॉज नॉट लाइक टाइट या प्रॉपर फिटिंग की, वो बहुत ज्यादा ढीली थी, तो ढीली वर्ड के लिए भी आप यूज करते हैं LOOSE। नेक्स्ट इज वेयर लूज क्लोथ्स एज दे आर कंफर्टेबल। सपोज किसी ने बोला कि इफ समबडी आस्क लाइक व्हाई डू यू वेयर लूज क्लोथ्स, तुम इतने ढीले ढीले कपड़े क्यों पहनते हो, तो अदर पर्सन सेड कि तुम भी यू आल्सो वेयर लूज क्लोथ्स अगर तुमको कंफर्टेबल फील करना। ऑब्वियसली लूज क्लोथ्स आर वेरी कंफर्टेबल अगर समर सीजन है स्पेसिफिकली। सो क्या बात हो रही है कि वेयर लूज क्लोथ्स, तो लूज यहाँ LOSE रखेंगे कि LOOSE, ऑब्वियसली LOOSE। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसी चीज की जो कपड़ों को डिफाइन कर रहा है, नॉट अ वर्ब, तो ये हो जाएगा LOOSE यानी गारमेंट विच इज नॉट टाइट। नेक्स्ट, आई लाइक हिज लूज ओवरकोट। सपोज किसी ने ओवरकोट पहना है, ओवरकोट क्या होता है, पूरा कोट टाइप का होता है बट इट्स वेरी बिग, लॉन्ग, लेंथ बहुत ज्यादा होती है, उसे ओवरकोट कहते हैं। तो अगर किसी ने बोला कि आई लाइक हिज लूज ओवरकोट, यानी उसने जो ओवरकोट पहना था वो कैसा था, वो टाइट नहीं था, इट वॉज लूज, ठीक है, ढीला था वो। तो यहाँ पे वही चीज है, आपने बात किसकी की, LOOSE की। क्यों? क्योंकि आप यहाँ वर्ब नहीं चाहते हो ओवरकोट को डिफाइन करने के लिए, सो यू विल नॉट यूज लॉस्ट वाला LOSE वाला लूज, यू विल गो फॉर LOOSE। डन। फाइनल इज आई वुड ऑलवेज प्रेफर अ लूज ड्रेस। समबडी आस्क लाइक व्हिच काइंड ऑफ ड्रेस यू वांट, लाइक आप गए किसी शॉप पे एंड द पर्सन इज लाइक मैम प्लीज टेल अस योर requirements, like what kind of a dress you would like to have। और किसी ने बोला कि I would be very comfortable with a loose dress, यानी आप मुझे वैसे कपड़े दिखाइए जो बड़े लूज हो, it should not be like tight, it should be loose। तो आप यहाँ लूज वर्ड कौन सा यूज करोगे, LOOSE ना कि LOSE। डन। ऑल राइट। सो विद दिस हमने ये तो कंप्लीट कर लिया लाइक द डिफरेंस कि कहाँ आपको LOSE यूज़ करना है, कहाँ LOOSE। एंड आई होप आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया है, बिकॉज इन वर्ड्स का भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, लाइक स्पेसिफिकली वो गारमेंट वाली चीज़ लाइक लूज LOOSE, और लाइक कोई चीज़ जो है टाइट नहीं है, या मैं जो हूँ भूल गई हूँ कोई चीज़ कहीं रख कर, यू विल गो फॉर LOSE। सो आई होप आप इन सारे मीनिंग्स को अच्छे समझ चुके हैं, विच इज़ वन इज़ अ वर्ब, विच वन इज़ एन एडजेक्टिव। अब ये कितना क्लियर हुआ है वो तो तभी समझ आएगा अगर आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले ट्रांसलेशन वाली एक्सरसाइज में देखते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस, उन्होंने उन्हें वजन कम करने की सलाह दी। अब आप यहाँ पर किसी चीज को कम करने की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू, है ना, वह कुछ दूर चला जाएगा, समथिंग जो कम हो जाएगा। सो यहाँ आप बात कर रहे हैं किसकी, LOSE की, यानी। और अगर आपको ऐसे भी क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो भी आप ये चीज देख लो ना कि वजन कम करना इज एन एक्शन, इट्स अ वर्ब, तो आपको एक वर्ब ही चाहिए, तो आप यूज करेंगे LOSE। सो शी एडवाइज्ड हिम टू लूज वेट। ठीक है, उन्होंने एडवाइस किया कि भाई यू नीड टू लूज योर वेट, बिकॉज हो सकता है आपको कोई इसी वेट की वजह से यू आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, आपको इसीलिए इतनी बीमारियां हो रही हैं, सो गो फॉर लूजिंग योर वेट। तो यहाँ पे क्या दे दिया है, वर्ड LOSE ना कि LOOSE। नेक्स्ट वन इज, यह बटन ढीला है, लाइक बटन मीन जो भी शर्ट में लगा हुआ है, तो आप कौन सा वर्ड बताओगे, लूज वर्ड कौन सा यूज करोगे, OSE या OOSE। तो आप यहाँ पे बता रहे हो कोई भी ऐसे एडजेक्टिव के बारे में, है ना, कि जो बटन है हाउ इट इज लूज, तो आप यूज करेंगे LOOSE। सो दिस विल बिकम, दिस बटन इज लूज, वेरी इजी, राइट। नेक्स्ट वन इज, अपना आपा ना खोए, आपा मीन्स टेम्पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यू डोंट लूज समथिंग, क्या, योर टेम्पर। तो यहाँ पे मतलब हुआ कि आप अपने इमोशंस को, अपने एंगर को कंट्रोल में रखिए, डू नॉट जस्ट लेट इट ओवरफ्लो, और उसको खोइए मत, है ना। तो यहाँ पे पक्का हम कोई एडजेक्टिव की बात तो कर नहीं रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वर्ब, तो यू विल गो फॉर द वर्ड लूज, पर कैसे, LOSE। तो क्या हो जाता है, डोंट लूज योर टेम्पर। डन। ऑल राइट।
नेक्स्ट वन इज मैं कुछ ढीले सिरों को बांध रहा हूँ। सिरे मीन्स एंड्स, कुछ ज़्यादा ही टिपिकल हिंदी हो गई बट ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मैं कुछ ढीले सिरों को बांध रहा हूँ, यानी अगेन आप जो एंड्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कोई वर्ड ले रहे हो, है ना। तो यहाँ वर्ब क्या है, यहाँ पे टाई करना या फिर टाइट करना, बांधना इज अ वर्ब। बट आप समझा क्या रहे हो, सिरे या एंड्स को किस वर्ड से समझाओगे, किसी एडजेक्टिव से। सो यू विल गो फॉर द वर्ड LOOSE। कैसे, आई एम टाइंग अप सम लूज एंड्स, मैं बांध रहा हूँ। ओके, सो यू आर टाइंग, है ना। तो आप किसी एंड को बांध रहे हो, कैसे है वो एंड्स, वो लूज हैं, तो यू विल यूज एडजेक्टिव, और वो क्या होगा, वो होगा LOOSE। नेक्स्ट इज हिम्मत मत हारो। इट्स सेम एज लाइक डोंट लूज योर टेम्पर। हिम्मत का मतलब है हार्ट, ठीक है, डोंट लूज योर हार्ट बोलते हैं यहाँ पर, कि आपको ना डिसहार्टेंड नहीं फील करना है, दैट इज व्हाट इज हिम्मत मत हारो। तो यहाँ पर वही चीज़ है, हारो या कोई चीज़ आपसे दूर हो रही है, दैट इज ऑल्सो लूज, सो यू विल गो फॉर LOSE। तो आपको ओवरऑल ना, अगर आपको डेफिनेशन एग्जाम्पल से समझ नहीं आया था कि और भी क्या एग्जाम्पल या सिचुएशन हो सकती हैं, सो आई होप आपको यहाँ पर ही 2-3 और चीज़ें मिल गई हैं वेयर यू कैन गो फॉर LOSE। सो डोंट लूज हार्ट या डोंट लूज योर हार्ट, एक ही बात है। क्लियर, ऑल राइट। अब हम सॉल्व करेंगे द लास्ट एंड द फाइनल एक्सरसाइज, जो कि आपको सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि आपको कौन सा वाला वर्ड ऑप्ट करना है, विच इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले दिया हुआ है, इफ यू डोंट लुक आफ्टर योर एम्प्लॉयज यू विल ब्लैंक देम। क्या दिया हुआ है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारी, वर्किंग पीपल का ध्यान नहीं रखोगे, लाइक सपोज अगर यहाँ पे बात हो रही है किसी मैनेजर की या किसी बॉस की, कि अगर बॉस या मैनेजर या जो भी है टीम लीडर, अगर वो अपने एम्प्लॉयज या टीम मेंबर्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो उनको खो देंगे, लाइक दे विल लीव द जॉब, राइट। तो यहाँ पर ब्लैंक में आपको कुछ भी ऐसा वर्ड चाहिए जो कि ये एक्सप्लेन करे कि आप उन्हें खो देंगे, लाइक द पर्सन विल बी अवे फॉरएवर। तो यहाँ पर आपको ये नहीं बताना है एडजेक्टिव, आपको यहाँ वर्ब का यूज करना है ना। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, LOSE। इफ यू डोंट लुक आफ्टर योर एम्प्लॉयज यू विल लूज देम। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज हिज शू लेसेज आर, मतलब जो शू लेसेज हैं वो कैसी होंगी, वो LOSE होगी कि LOOSE, लूज, ढीली होंगी, है ना। सो LOOSE यूज करोगे बिकॉज आप शू लेसेज को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड चाहते हो विच कैन बी एन एडजेक्टिव ओनली। तो आप क्या करेंगे, आप LOOSE वर्ड को ऑप्ट करेंगे। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज व्हाट विल दे डू इफ दे ब्लैंक द केस, मतलब वो लोग क्या करेंगे अगर दे ब्लैंक द केस, यानी दे लूज द केस, है ना, केस हार जाते हैं। तो आप यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं बता रहे हो, आप वर्ब बता रहे हो। तो अगेन आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आप ऐसे याद रखो कि somebody lost the case, है ना, किसी ने कोई केस जो है वो हार गया, तो आप क्या बोलते हो, लॉस्ट, जिसमें एक ही ओ आता है, तो गो फॉर लूज जिसमें एक ही ओ आता हो। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर A, दैट इज लूज, ठीक है, बिकॉज इसी का आप पास्ट लॉस्ट यूज करते हो। तो क्या बन जाएगा, व्हाट विल दे डू इफ दे लूज द केस। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज काइंडली फिक्स द ब्लैंक चेयर लेग, मतलब कुर्सी जो होती है उसके जो चारों पैर होते हैं उसकी बात हो रही है कि कोई जो चेयर लेग है उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको वर्ड चाहिए। सो काइंडली फिक्स द लूज चेयर लेग, लूज चेयर लेग, विच वन यू विल यूज, समथिंग जो कि चेयर लेग को या कुर्सी के पैर को समझाएगा, है ना। यू नीड एन एडजेक्टिव, तो आप LOSE यूज करोगे तो वो लॉस्ट वाली फीलिंग देगा, खो जाने वाली फीलिंग देगा। अब चेयर को क्या ही पड़ी है, वो खुद थोड़ी चल के चला जाएगा ना, है ना। तो कॉमन सेंस है, यू कांट यूज वन या पहला वाला ऑप्शन, यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर द सेकेंड वन कि भाई जो कुर्सी का जो पैर है वो बहुत लूज है, उसको प्लीज फिक्स कर दीजिए या ठीक कर दीजिए। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वन शुड नॉट ब्लैंक हिज और हर टेम्पर। बड़ा आसान है, अभी अभी हमने हिंदी वाले ट्रांसलेशन वाली एक्सरसाइज में ये देखी थी कि किसी को भी अपना गुस्सा आपा खोना नहीं चाहिए। खोना मीन्स लूज करना, कौन सा, लॉस्ट वाला, है ना। तो आप क्या करोगे, LOSE यूज करोगे, ना कि LOOSE। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, कि किसी को भी अपना आपा या टेम्पर या गुस्सा नहीं खोना चाहिए। डन, ऑल राइट। गुस्सा खोना चाहिए तो इट शुड बी जस्ट आपा, जस्ट गो फॉर दैट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज शी टोल्ड शी विल ब्लैंक वेट बट हर क्लोथ्स आर नॉट ब्लैंक। दिस इज लाइक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, बिकॉज आपको दोनों वर्ड्स को यहाँ पे चूज करना है, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कौन सा वाला लूज का यूज करो। शी टोल्ड शी विल ब्लैंक वेट, उसने बोला था कि वो अपना वजन कम करेगी, है ना, लूज करेगी। तो यहाँ पर कौन सा वाला यूज करोगे आप ढीला वाला यूज करोगे कि आप खोने वाला यूज करोगे। खोने वाला, वो क्या है, वर्ब, है ना, बिकॉज वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LOSE। तो दिस इज तो LOSE पक्का। नेक्स्ट इज बट हर क्लोथ्स आर नॉट ब्लैंक, पर उसके जो कपड़े हैं वो ढीले नहीं हैं, वो लूज नहीं है, समझ रहे हो। तो कपड़े के लिए एक्शन नहीं चाहिए, आपको एक एडजेक्टिव चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे, LOOSE।
तो क्या हो जाएगा OSE एंड LOOSE, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है आपको करेक्ट वाला सेंटेंस। तो ए इज गोना बी द राइट आंसर, जो कि यहाँ पे फिल करेगा ब्लैंक्स को। और इससे आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि दोनों वर्ड्स को एक साथ यूज करना है तो आप कहाँ पे कौन सा वाला वर्ड यूज करोगे। वर्ब है तो गो फॉर LOSE, अगर एडजेक्टिव है तो गो फॉर LOOSE। डन, ऑल राइट। So with this we have finally come to an end of the topic, that is what's the difference between lose and lose with one O and with double O. I hope दोनों में आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई है, which one is a verb, which one is an adjective, और आपको कब एक verb की ज़रूरत पड़ती है, कब adjective की, उस हिसाब से you can go for the word lose. एंड ऑल्सो अगर आपको ये चीज़ ध्यान में नहीं है एंड यू रिमेंबर लॉस्ट लूज वन ओ, ठीक है, मीनिंग एंड LOOSE लूज मीन्स नॉट फर्मली हेल्ड और नॉट टाइट, then also it will be very helpful for you to opt for the correct word. Done? But before we come to an end of this video, एक और चीज़ है जिसे हमें जल्दी से डिस्कस करना है, दैट इज़ अगर आपको कोई भी टॉपिक मैग्नेट ब्रेन से कवर करना होता है, आप क्या करते हैं, आप YouTube पे जाते हैं, यू सर्च मैग्नेट ब्रेन्स एंड फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक आप ढूंढते हैं, यू स्टडी फ्रॉम इट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव टॉपिक इतनी ईजिली नहीं मिलता है, यू फाइंड डिफिकल्टी सर्चिंग दैट, डोंट वरी, आपके लिए एक बहुत ही ईजी सोल्यूशन है, दैट इज़ आप जाके विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट को। करना क्या है आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, और जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब ऑन दिस पेज अगर आप ध्यान से देखें आपको सारी क्लासेस मेंशन है फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12th। अब आपको जिस भी क्लास का जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आपको क्या करना है, उस क्लास पे क्लिक, सपोज फॉर एन एग्जांपल आप क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, आप क्या करोगे, आप क्लास 10th पे क्लिक कीजिए, आपके सामने क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन दैट। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपको क्लास 10th इंग्लिश पढ़ना है, आप क्या करोगे, आप क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे, आपके सामने क्लास 10th इंग्लिश के जितनी भी चीज़ें कवर हुई हैं, जो भी सेक्शंस हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आपको ग्रामर पढ़ना है, रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर की बुक्स, चैप्टर्स, कुछ भी, आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। फॉर एन एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हैं जो लिटरेचर बुक है क्लास 10th की, फर्स्ट फ्लाइट का सबसे पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड, आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सारे लेसन्स डिस्प्ले हो जाएंगे, गो एंड क्लिक ऑन अ लेटर टू गॉड, और आपके सामने उस टॉपिक का वीडियो एक्सप्लेनेशन बिगिन हो जाएगा। सो दिस इज वेरी ईजी। आप आज टॉपिक से जो भी नोट्स बनाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जस्ट स्टडी फ्रॉम इट, एंड वंस यू आर डन विद एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको लगता है मुझे इसी टॉपिक के NCERT सॉल्यूशंस या फिर कोई और क्वेश्चंस या दूसरे चैप्टर को भी पढ़ना है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज आप क्रॉस आइकॉन पे क्लिक कीजिए, अगेन आपके सामने सारे सेक्शंस आ जाएंगे, जस्ट क्लिक ऑन द वन जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, एंड इफ यू फील आपको क्लास या सब्जेक्ट चेंज करना है देन यस आप बैक बटन पे क्लिक कीजिए एंड यू कैन डू द सेम बाय फॉलोइंग द रिस्पेक्टिव स्टेप्स जो मैंने अभी अभी डिस्कस किए। क्लियर? ऑल राइट। So with this we have finally come to an end of the topic, that is what's the difference between lose and lose with single O with double O. I hope आपको ये दोनों ही words बहुत अच्छे से clear हो गए हैं, and if it's a yes then please give a big thumbs up to this video. Also if you feel कि किसी और को भी ये confusion हो सकता है then definitely share the video with them. Also share about Magnet Brains with as many people as you can so that सबको free education मिल पाए. And yes, if you don't want to miss any update from our channel, definitely subscribe to Magnet Brains. And with this, don't forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video. But yes, in the next one, we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.